एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चले निक, क्लेरिक, करण और टियाना को जहाँ पर वो लोग एक साथ ही थे। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था वो लोग एक साथ ही रहने वाले हैं, यानी उन लोगों ने टीम अप कर लिया था। खैर इसके बाद ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं अपने रूम के लिए। होटल का ओनर आ जाती है और इसके बाद वो लोग कह रहे थे वो लोग एक टीम है और इसके साथ ही वो लोग एक रूम को चाहते हैं। वेल इसके बाद होटल का ओनर देखती है जहाँ पर उसको ये अच्छा लगा था, यानी जो उनका टीम था वो अच्छा था। इसे देखकर ओनर कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम्हें रूम मिल जाएगा, और इसके बाद ही उनको रूम मिल भी जाता है। इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है रात को जहाँ पर निक सबको कह रहा था अब वो लोग एक टीम बन चुके हैं तो इसलिए उनको एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा, क्योंकि इसके बाद वो लोग ऐसे काम करने वाले यानी टीम वर्क से काम करने वाले हैं। वैसे भी ये जगह बहुत भयंकर है तो उसकी कहानी वो लोग टीम वर्क से काम करने वाले। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग इसके लिए राजी नहीं थे, यानी वो लोग किसी और के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हैं। इसको देखकर निक कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो लोग किसी और को बिलीव नहीं कर सकते हैं। वेल इसके बारे निक कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत कुछ ऐसे हादसे हुए होंगे जिसके कारण तुम लोग किसी और के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो। अभी के टाइम में हम लोग एक टीम है और हम लोग को ऐसे काम करना होगा तो उसके कारण तुम लोग को बिलीव भी करना होगा। वेल इसके बाद देखता है जहाँ पर करण बहुत सारे सोच रही होती है और इसे देखकर निक फिर से कहता है तो करण तुम क्या कहती हो, और इसके बाद करण कहती है अगर ऐसा बात है तो वो ट्राई कर सकती है। लेकिन इसके बाद भी करण किसी के ऊपर ऐसे बिलीव नहीं कर सकते, ये उससे नहीं होने वाला। पहले इसके बाद निक देखता है टियाना और क्लेरिक को जहाँ पर वो दोनों रेडी हो चुके थे। करण कहते हैं वो सबको बिलीव करना चाहती है, लेकिन इसके बाद भी ये उससे नहीं होने वाला। पहले इसके बाद निक कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी तुम भी बिलीव करने लग जाओगी। पहले इसके बाद ही वो लोग मिशन के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद सीन आ जाता है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर वो लोग आ चुके थे एक लैब्रिथ में। उनका रैंक बहुत कम था तो उसके कारण उन लोगों ने एक इस लैब्रिथ को ही चॉइस किया था जहाँ पर बहुत आसानी से वो लोग मॉन्स्टर को मार सकते हैं, क्योंकि इससे उनके दो फायदे होने वाले। पहला तो उनका जो रैंक है वो ऊपर चला जाएगा और इसके साथ ही उनको पैसे भी मिल जाएगा जो कि टाइम में उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर इसके बाद ही वो लोग बातें करते हुए आगे जाते हैं जहाँ पर सब लोग एक साथ ही आकर बहुत हैप्पी थे, क्योंकि ये उनका पहला मिशन था। खैर इसके बाद हमें दिखाया चले वो लोग बातें करते हुए आगे चले जाते हैं जहाँ पर आगे आकर वो लोग देखते हैं आगे स्लिम्स थे। इसको देखकर निक कहता है ये इतना भयंकर मॉन्स्टर नहीं होता है, यानी ये कुछ भी नहीं करता और इसको हम लोग बहुत इजीली मार सकते हैं। और इसके बाद निक उसके पास आता है और उसके अंदर हाथ डाल लेता है और वो एक स्टोन को बाहर लाता है और यही था उनका प्रॉफिट, यानी इसको बेचकर वो लोग पैसे कमा सकते हैं। पहले इसके बाद ही वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर आगे उन लोगों को बहुत सारे ऐसे स्लिम्स मिल जाते हैं, तो इसके कारण वो लोग ऐसा ही करते हैं, यानी सारे स्टोन को कलेक्ट करने लग जाते हैं। ये सब करके वो लोग बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उनका मिशन सही जा रहा था। साथ ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं वो लोग आगे क्या करने वाले, और इसको देखकर निक बहुत हैप्पी होता है क्योंकि निक ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, यानी जो उसका टीम है वो अच्छे से काम कर रहा है और एक दूसरे के साथ बातें कर रहा है, और इसका एक ही मतलब है वो लोग बिलीव भी कर रहे हैं। वो लोग ऐसे बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं जहाँ पर उनके पास बहुत सारे स्लिम्स था और उनमें से एक को टियाना नहीं देखते, तो उसके कारण में से एक टियाना के मुंह पे आ जाता है जो कि बहुत चिपचिपा सा था और इसे देखकर टियाना को पसंद नहीं आता। टियाना जानती है ये उसका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद भी टियाना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। पहले इसके बाद टियाना कहती है अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, यानी इसका रिवेंज में लेके रहूंगी, और इसके बाद वो अपना अटैक आगे कर देती है। टियाना ने आगे स्लिम्स के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसके बाद टियाना देखती है जहाँ पर आगे आ गए थे करण। इसको देखकर ही सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। साथ ही टियाना इसको देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होती है और वो कह देती है मुझे माफ कर देना, और वो सॉरी भी कहती है। हमें दिखा चले करण को और वो सत्य को बहुत इसीलिए रोक देती है। करण बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो आ जाते हैं टियाना के पास। वेल इसके बाद टियाना कहती है मैं इसके लिए अपने ऊपर गिल्टी मानती हूँ, माफ कर देना लेकिन ये गलती से हुआ था। और उसके बाद करण कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं भी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, और अगर इसके बाद ऐसे होगा तो, और अगर इसके बाद भी कुछ ऐसा होगा तो मुझसे भी गलती हो जाएगा, तो इसके बाद मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव किया था लेकिन सच ये बिलीव लायक ही नहीं है। और इसके बाद करण टियाना से दूर हो जाती है और उसको देखकर निक जान लेता है ये अच्छा संकेत नहीं था, यानी उनका टीम बिखर रहा था। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं, यानी टॉप फ्लोर पे आ गए थे इस लैब्रिथ का, और उसके बाद ही वो लोग आगे देखते हैं और उनके आगे एक बहुत बड़ा स्लिम था। यही था उन सारे स्लिम का किंग जो कि बहुत बड़ा होता है, और इसको देखकर टियाना कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं इसको संभालने वाली हूँ। और इसके बाद ही वो आगे चले जाते हैं अटैक करने के लिए, और उसके बाद वो अटैक कर भी रहती है जहाँ पर इससे ही वो स्लिम मारा जाता है, लेकिन इसके बाद ही वो स्लिम फट भी जाता है। तो उसके कारण वो लोग बहुत गंदे हो चुके थे। वो लोग नदी के किनारे आते हैं और वो लोग अपने आप को साफ करे होते हैं। साथ ही निक कह रहा होता है सच तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेल इसके बाद ही टियाना कहती है आज से तुम्हें वो अटैक नहीं करना चाहिए था। टियाना कहती है अगर मैं पहले से जानती तो मैं ऐसा नहीं करती। इसके बाद निक देखता है जहाँ पर करण अभी बहुत गुस्से में थी, तो उसके कारण वो सबको अपने पास बुलाता है और इसके बाद ही वो अपने बारे में कहने लग जाता है। कह रहा होता है जो उसका वेपन है वो यही मेरे लिए सब कुछ है, और इसके अलावा मैं ना ही कोई स्वॉर्ड को उठा सकता हूँ यानी हैवी स्वॉर्ड उठा सकता हूँ, ना ही मैजिक जानता हूँ, ना ही हील कर सकता हूँ।
अभी मुझे तुम लोग अपना बता सकते हो। वेल इसके बाद तियाना कहते हैं तो तुम ये चाहते हो हम लोग अपने सीक्रेट बता दें। और उसके बाद निक कहता है वैसे मेरा वो एम तो नहीं था लेकिन बात तो सेम ही, मेरा वो इरादा तो नहीं था लेकिन बात तो सेम ही है। यानी तुम लोग अपने पास जो है उसको बिलीव नहीं करते हो, तो ऐसे नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो अपना अपना बातें है वो तुम बता दो ताकि एक दूसरे के ऊपर तुम लोग बिलीव कर पाओ, तुम सबके लिए अच्छा होने वाला है। वेल इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर मेरी घाव चढ़ाई अभी उस हादसे के बारे में सोच रही होती है। और उसके बाद वो जान लेती है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी उसको करण के साथ बातें करना होगा। तो उसकी कहानी वो इधर आ चढ़ी करण के पास और उसके बाद वो फिर से माफी मांगती है। तियाना के पास आकर अपना बात कह रहती है, यानी वो एक मेज है और इसके पास बहुत पावर है, लेकिन इसके बाद भी फायर अटैक्स या फिर क्लोज अटैक से वो नहीं लड़ सकती। ये उसके लिए वीकनेस है और ये सब करण कर सकती है। तो मेरा यही वीकनेस था और मुझे माफ कर देना। वेल इसके बाद वो अपने जगह में आ जाते हैं जहाँ पर करण अभी गुस्सा थी और उसको देखकर सब लोग बहुत अपसेट होते हैं। मेरी कहां चले करण को जहाँ पर वो भी सोच रही थी क्या उसे माफ कर देना चाहिए। इसके बाद वो देखती तियाना को जहाँ पर उसको बहुत ठंड लग चुका था क्योंकि वो भीग रही थी। इसको लेकर करण तियाना का हेल्प करती है, यानी वो लोग एक साथ ही आगे बढ़ने वाले थे। करण और तियाना के बीच में बातें पहले से अच्छा हो चुका था। वेल इसके बाद वो लोग आगे आते हैं जहाँ पर वो लोग आ चुके थे लैब्रिंथ ऑफ गॉब्लिन में, यानी उनका सामना गॉब्लिन से होने वाला था। जहाँ पर निक कह रहा होता है गॉब्लिन बहुत पावरफुल तो नहीं होता है लेकिन ये स्लिम जितना वीक भी नहीं होता, यानी ये लोग अटैक करते हैं, इसलिए उनको अलर्ट रहना होगा और उसके साथ ही वो लोग टीम वर्क से काम करेंगे। पहले इसके बाद वो लोग आगे आते हैं जहाँ पर वो लोग टीम वर्क से काम करते हैं। इसके बाद ही वो लोग आगे कर देखते हैं जहाँ पर उनके पास गॉब्लिन नहीं थे। खैर इसके बाद उनका काम आता है तियाना, यानी तियाना अपना मैजिक का यूज करती है जहाँ पर वो देख लेते हैं कहाँ पर गॉब्लिन है, यानी तियाना के पास वो मैजिकल पावर था, इससे वो आसपास के रेंज के सब लोगों को देख सकते हैं या फिर वो ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं वो लोग कहाँ पर है। इसको देखकर निक हैप्पी होता है। वेल इसके बाद ही वो लोग एक साथ ही काम करते हैं, यानी बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं। इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन इसी बीच वो लोग एक साउंड को सुनते हैं जो कि बहुत बड़ा था। लोग तियाना जान लेती है ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, यानी कोई बहुत बड़ा गॉब्लिन है इधर। और इसके बाद निक कहता है तो वो हो सकता है एक अलग सा गॉब्लिन जो कि बहुत पावरफुल है, यानी निक इसके बारे में जानता है जो कि वो अलग गॉब्लिन जैसा नहीं होता है, यानी वो उससे बहुत बड़ा होता है, साथ ही बहुत भयंकर होता है। इससे वो लोग ऐसे नहीं लड़ सकते, यानी इसके पास बहुत पावर होता है, तो इसलिए वो लोग मुसीबत में है। इसके बाद क्लेरिक कहता है तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन है। वेल इसके बाद निक कहता है नहीं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको फाइट करना ही होगा। वेल इसके बाद क्लेरिक कहता है लेकिन कैसे। और इसके बाद निक कहता है तो प्लान सिंपल है, यानी मैं और करण आगे जाने वाले हैं, हम दोनों उन सबके साथ फाइट करेंगे जहाँ पर तुम मुझे आगे भेजने के लिए मदद करोगे और उसके साथ ही ना तुम उन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, या ना तुम उन सभी को अपने ओर अट्रैक्ट करोगी ताकि वो लोग तुम्हारे ऊपर आ जाए और हम लोग उसका ही फायदा ले सके। उसके बाद करण तुम्हें अपना काम करना होगा, यानी एक क्लोजली हिट देना होगा जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग जीत सकते हैं। वेल इसके बाद वो लोग देखते हैं जहाँ पर वो बहुत बड़ा गॉब्लिन बहुत गुस्से में था, वो अपने सारे गॉब्लिन्स को कह देते हैं अटैक के लिए, तो इसलिए वो लोग अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। और इसको देखकर वो लोग भी रेडी हो जाते हैं और वो लोग अपने प्लान के अनुसार काम करते हैं। इसके बाद मेरी खां चले फाइट में जहाँ पर निक आगे आ गया था और क्लेरिक उसका हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद तियाना अपने काम में आ जाती है जहाँ पर करण आगे आ रही थी, तो देखकर उसके ऊपर बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे थे, लेकिन पीछे से तियाना उन सबको मार रही थी। अपने मैजिक से करण के लिए जो करण का रास्ता था उसको साफ कर दिया था, तो उसके कारण करण डायरेक्टली अपना स्वॉर्ड को निकाल लेती है और उसके बाद वो अटैक कर देती है। उनके अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, तो उसके कारण वो गॉब्लिन मारा जाता है और उसके बाद वो लोग इस फाइट को जीत लेते हैं। करण ने भी तियाना के ऊपर बिलीव किया था, जो कि उनके लिए अच्छा ही बात था। वेल इसके बाद वो सबके हॉर्न को कलेक्ट करते हैं क्योंकि ये उनके लिए पैसा था। करण ने इससे बहुत कुछ सीख लिया था, तो उसके कारण वो हैप्पी होती है, साथ वो कह रही होती है, लेकिन इससे पहले उसने ये सब नहीं सीखा था, यानी उसको नहीं सिखाया गया था। हमें दिखा चले निक को जहाँ पर वो अभी अपना काम कर रहा होता है और उसके बाद वो गिर जाता है, करण के ऊपर गिरता है, तो उसके कारण करण के हाथों से एक चीज बाहर आ जाता है जो कि था एक लॉकेट या फिर एक कॉइन जैसे तुम कह सकते हो, जो कि नीचे गिरकर टूट जाता है। और उसको देखकर करण बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके साथ ही निक भी बहुत गलती मानता है और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड को देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड अच्छा था। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बी पीस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल।